हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबाह और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है मूव ज़ीरोज़। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो था स्ट्रिंग कंप्रेशन लीड कोड 75 में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव ज़ीरोज़, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक इंटीजर एरे दी हुई है 0, 1, 0, 3, 12। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि सारे जो नॉन ज़ीरोज़ हैं, नॉन ज़ीरोज़ वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 1, 3 एंड 12, इन्हें हमें लेफ़्ट साइड में मूव करना है और जो ज़ीरोज़ हैं उन्हें हमें राइट साइड में मूव करना है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, 3, 12, 0, 0। तो सारे जो नॉन ज़ीरोज़ हैं हमने लेफ़्ट साइड में मूव कर दिए हैं और जो ज़ीरोज़ हैं उन्हें हमने राइट साइड में मूव कर दिया है। ओके, और इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली दो कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, रिलेटिव ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज, रिलेटिव ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज फॉर नॉन ज़ीरोज़। और दूसरी शर्त क्या है, वी हैव टू डू दिस इन प्लेस, डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग न्यू एरे, विदाउट मेकिंग न्यू एरे। देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि रिलेटिव एडर फॉर नॉन ज़ीरोज़ शुड नॉट बी चेंज। ओके, मतलब जो नॉन ज़ीरोज़ वैल्यूज़ हैं दैट इज़ 1, 3 एंड 12, तो इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जो एग्जिस्टिंग एरे है उसमें अगर पहले 1 आता है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आउटपुट होना चाहिए उसमें भी पहले 1 ही आना चाहिए। फिर अगर 3 एंड 12 है तो फिर हम 3 और 12 उसी ऑर्डर में हम 1, 3 एंड 12 को रखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम 0 पुट करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि वी हैव टू डू दिस इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ये हुआ, जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एरे है, जो इनपुट एरे है, हमें उसी में वैल्यू चेंज करनी है, ना कि हमें नई एरे बनानी है, ठीक है। मतलब हम एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ले सकते। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास ये जो कंडीशन दी हुई है, ये सेकंड कंडीशन नहीं दी होती, कि मतलब हम विदाउट मेकिंग न्यू एरे, मतलब अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो हम उस केस में नई एरे बना सकते थे। तो देखिए उस केस में सोल्यूशन क्या होता, हम सोल्यूशन 1 डिस्कस करते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो ये जो सेकंड कंडीशन है कि डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग न्यू एरे, अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारे पास मान लेते हैं जो इनपुट है सेम इनपुट 0, 1, 0, 3, 12। ओके, उस केस में हम क्या करते हैं, हम दो एरे बनाते हैं, एक में नॉन ज़ीरो वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे में ज़ीरोज़ वैल्यू पुट करते हैं। ओके, जैसे सबसे पहले आया 0, इसको हम प्रॉपर एरे बना लेते हैं। सबसे पहले है 0, ओके, 0 को हमने सेकेंड एरे में पुट कर लिया। फिर उसके बाद है 1, 1 को हमने फर्स्ट एरे में पुट कर लिया। फिर है 0, उसको हमने सेकेंड एरे में पुट कर लिया। देन है 3, उसको हमने फर्स्ट एरे में पुट कर लिया। देन है 12, उसको हमने फर्स्ट एरे में पुट कर लिया। और फिर क्या करते हैं, हम इन दोनों एरे को कंबाइन कर लेते हैं। इन दोनों एरे को कंबाइन करके हम आउटपुट जो रिटर्न करते हैं वो होता 1, 3, 12, 0, 0। तो यही हमारा आउटपुट हो जाता। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम नई एरे नहीं बना सकते। ओके, हमें एग्जिस्टिंग एरे में ही चेंज करना है। ओके, इन प्लेस वैल्यू चेंज करनी है। तो चलिए समझते हैं कि हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2, वही सेम इनपुट ले लेते हैं 0, 1, 0, 3, 12। ओके, देखिए इसको करने के लिए हम अप्रोच क्या यूज़ करेंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच प्लस क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट हम बेसिकली स्वैपिंग के लिए यूज़ करेंगे, हम ज़ीरो नॉन ज़ीरो वैल्यू को स्वैप कर सकें। ओके, फॉर स्वैपिंग पर्पज़।
ओके, अब एक बार हम एज केस समझ लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए इसमें एज केस बेसिकली क्या है, 2 पॉइंटर लेंगे, लाइक हमने यहाँ पे पुट कर दिया i और j, 2 पॉइंटर लिया। तो जब भी नम ऑफ i की वैल्यू 0 होगी तो सिर्फ हम i की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, और जब भी नम ऑफ i की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तब हम नम ऑफ j के साथ स्वैपिंग करेंगे एंड i और j दोनों की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। देखिए एच केस में एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, इफ़ नम ऑफ i की वैल्यू अगर 0 होगी, ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ i की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या, अदरवाइज का मतलब इफ़ नम ऑफ i अगर 0 के बराबर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग किसकी करेंगे, नम ऑफ i एंड नम ऑफ j की आपस में, एंड i को भी इंक्रीज करेंगे एंड j की वैल्यू भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये जो एज केस है वो आपको एज केस समझ में आ गया होगा। तो अब इसी एज केस के बेसिस पे अब हम एक बार कोड को ड्राई रन करके समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब एज केस करने के बाद अब हम सेम इनपुट ले लेते हैं और उसी एज केस पे बेसिस पे हम चेक देखेंगे कि ये हमारा कोड कैसे काम करेगा। ओके, हम वही सेम एरे बना रहे हैं जिसकी वैल्यू थी 0 1 0 3 12। इसके इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 और 2 पॉइंटर ले लेते हैं, i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0, और यहाँ पर i भी मैंने 0 इंडेक्स से पॉइंट कराया और j भी मैंने 0 इंडेक्स से पॉइंट कराया है। ठीक है, अब क्या नम ऑफ i की वैल्यू क्या 0 के बराबर है, उस केस में सिर्फ हम i की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। i की वैल्यू इंक्रीज करके हमने कर दिया 1। फिर उसके बाद अब चेक करेंगे क्या नम ऑफ i की वैल्यू क्या नॉन ज़ीरो है, यस नॉन ज़ीरो दैट इज़ 1 है, तो उस केस में नम ऑफ i और नम ऑफ j की वैल्यू आपस में स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे तो 1 यहाँ से रिमूव होके नम ऑफ j पे आ जाएगा और 0 नम ऑफ j से रिमूव होके ये नम ऑफ i की इंडेक्स पर चला जाएगा, दैट इज़ 0। अब स्वैपिंग करने के बाद i और j दोनों की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। i की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2 और j की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। अब नम ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो अगर नम ऑफ i की वैल्यू 0 है तो उस केस में सिर्फ i की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2 से 3, i की वैल्यू है 3, ओके, तो और नम ऑफ 3 पे वैल्यू है नॉन ज़ीरो दैट इज़ है 3, तो उस केस में हम स्वैपिंग करेंगे नम ऑफ j के साथ। तो हम स्वैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 नम ऑफ j से रिमूव होके आ जाएगा नम ऑफ i के प्लेस पे, एंड जो नम ऑफ i पे वैल्यू है दैट इज़ 3 वो नम ऑफ j के प्लेस पे चला जाएगा। अब स्वैपिंग करने के बाद अब i और j दोनों की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, दैट इज़ i की वैल्यू हो जाएगी 3 से 4 और फिर उसके बाद j की वैल्यू 1 से 2। अब क्या हम चेक करेंगे क्या नम ऑफ i की वैल्यू कितनी है 4, तो नम ऑफ 4 की वैल्यू क्या नॉन ज़ीरो है, यस नॉन ज़ीरो दैट इज़ 12 है, तो उस केस में हम करेंगे स्वैपिंग नम ऑफ j के साथ। हम स्वैपिंग करेंगे तो 12 यहाँ से रिमूव होके आ जाएगा नम ऑफ j के प्लेस पे और 0 नम ऑफ j से रिमूव होके नम ऑफ i पर चला जाएगा। ओके, स्वैपिंग कर दिया। अब स्वैपिंग करने के बाद अब i और j दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी,
आई की वैल्यू आउट ऑफ इंडेक्स चली जाएगी, मतलब एरे के बाहर, मतलब 5 हो जाएगी, 4 से हो गई 5, और जे की वैल्यू इंक्रीज होके 2 से 3 हो जाएगी। तो हमारे पास देखिए जो रिजल्टेंट एरे आया है वो आया है 1 3 12 0 0। ओके, एक बार मैं सफाई से लिख देता हूँ 1 3 12 0 0। अब आई की वैल्यू आउट ऑफ इंडेक्स चली गई है तो वहाँ पर हम लूप ब्रेक कर देंगे। तो आई होप जो इस क्वेश्चन का जो ड्राई रन है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे एक बार कोड करते हैं। कोड करने के लिए हम सबसे पहले 2 पॉइंटर लेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे और इंट जे इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे। फिर उसके बाद इंट एन, मतलब हम लेंथ निकाल रहे हैं जो एरे दी हुई है उसकी, नम्स डॉट लेंथ। ओके, फिर उसके बाद एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कब तक चलाएंगे? जब तक आई पूरे एरे में इटरेट ना हो जाए। आई शुड बी लेस देन एन। ओके, मतलब एरे की लेंथ से कम होनी चाहिए आई की वैल्यू, तब तक लूप चलेगा। और हम चेक करेंगे क्या, इफ़ नम्स ऑफ आई क्या बराबर है 0 के, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सिर्फ आई की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो एच केस लिखा है, अगर नम ऑफ आई की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो उस केस में सिर्फ आई की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। अदरवाइज मतलब अगर नम ऑफ आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कुछ और है, ओके, नॉन ज़ीरो है, उस केस में हम स्वैपिंग करेंगे और आई और जे दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। एल्स, अदरवाइज मतलब एल्स, उस केस में हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग किसकी करेंगे? आई और जे की वैल्यू की। ओके, इंट टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ आई, और नम्स ऑफ आई में हम पुट कर देंगे नम्स ऑफ जे, और नम्स ऑफ जे में हम पुट कर देंगे टेम्प। ओके, और फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे और फिर उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि हम इसमें कुछ सिंटैक्स एरर नहीं है। तो हमें सब कुछ सही लग रहा है। अब हम इसे रन करके देखते हैं एक बार। रन करने पर आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे सबमिट करते हैं फॉर ऑल टेस्ट केसेस। देखिए सबमिट करने पर भी ये कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन कहने में तो इजी है, लेकिन इसमें मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जैसे कि हमें इन प्लेस क्या होता है क्वेश्चन में वो हमें समझ में आया है, और फिर उसके बाद रिलेटिव ऑर्डर हमें मेंटेन करके चलना है वो हमें समझ में आया है। मतलब ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे लॉजिक हमें समझ में आते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।